बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्पीड क्या है और स्पीड की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। कि व्हाट इज़ स्पीड, हमारे पास स्पीड क्या है, कि किसी भी बॉडी की स्पीड का मतलब क्या होता है, और स्पीड की यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और वेरिएबल स्पीड क्या है। हमने कहा था कि हमारे पास किसी भी बॉडी की स्पीड का मतलब ये है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में स्पीड, व्हाट इज़ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी बॉडी जब मूव करती है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तय करने के लिए कितना टाइम लिया, ये इन दो चीज़ों की जो रेशियो होती है ये उस बॉडी की क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। यानी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितने टाइम में हुआ, ये बॉडी की स्पीड कहलाती है। इसके बाद हमने स्पीड के बाद हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म स्पीड को, कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। कि यूनिफॉर्म स्पीड में हमने कहा था कि हमारे पास कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, बराबर वक्त के बराबर हिस्सों में बराबर फासला तय जो होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती है। और उसके बाद हमने नॉन यूनिफॉर्म का बात की थी। नॉन यूनिफॉर्म में हमने कहा था कि अनइक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस हो, बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, डेट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड हमने कहा था। इस पे हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया था। आज के जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पीड की दो रिमेनिंग टाइप्स, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहली हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, कि कहते हैं कि एवरेज स्पीड इज, यानी टोटल डिस्टेंस का मतलब यानी नेट डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस यानी नेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है पॉइंट ए टू वर्ड्स पॉइंट बी, यानी किसी भी दो पॉइंट के दरमियान मूव करती है। फॉर एग्जांपल बॉडी ने पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ गई, उसने कुछ ना कुछ फासला, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया हो गया। लेट अस सपोज कि हमारे पास बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया है, और ये हमारे पास उसने ट्रेवल कर लिया है फॉर एग्जांपल 2 आवर में ट्रेवल किया है। डिस्टेंस भी है और बॉडी का टाइम भी है, बॉडी की स्पीड तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन बॉडी की विद द पैसेज ऑफ टाइम, बॉडी ये जो फासला 20 किलोमीटर का फासला ट्रेवल कर रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो फासला तय हो रहा है, इसमें बॉडी की जो स्पीड की नोहियत है, वो नेचर है, वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है। कोई भी बॉडी एक जैसी स्पीड के साथ ऑलवेज मूव नहीं करती। याद रहे कि कोई भी बॉडी जो होती है उसकी स्पीड तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑलवेज एक जैसी स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बॉडी नहीं मूव करती, क्योंकि किसी भी साथ बॉडी जब मूव कर रही होती है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार को ले रहे हैं तो कार की स्पीड ज़्यादा है, एक किसी इंस्टेंट में स्पीड ज़्यादा है, फिर उसकी ब्रेक जो ही ब्रेक पे हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो बॉडी की स्पीड जो है, कार की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, फिर हम उसको एक्सलरेट करते हैं, बॉडी की स्पीड ज़्यादा, यानी मुख्तलिफ नोहियत ऐसी हैं। बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म, सिंपली ये कह सकते हैं कि बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहती। एक टाइम में फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 मिनट में फॉर एग्जांपल वो 20 मीटर का फासला ट्रेवल कर रही थी, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में वो 40 मीटर का फासला ट्रेवल कर रही है। यानी ये टाइम पहले 5 मिनट में बॉडी ने 20 मीटर का फासला ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में वो 40, यानी टाइम का इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, यानी टाइम। अब इस तरह से अगर एक बॉडी ने मूव किया है, ये जो 20 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया है 2 आवर में, इसके मुख्तलिफ टाइम में बॉडी की स्पीड की नोहियत मुख्तलिफ थी। तो हम
ये तो नहीं कैलकुलेट कर सकते कि ओवरऑल बॉडी की स्पीड कौन से टाइम में कितनी रही है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस तमाम बेस को डिस्कस करने के लिए हम सिंपली एक वर्ड यूज़ करते हैं, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी बॉडी जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस में बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसमें बॉडी का जो टोटल फासला और टोटल जो टाइम होता है उसको हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। कि हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज का मतलब औसत स्पीड क्या है, यानी टोटल बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल टाइम में किया, ये हमें एक स्पेसिफिक स्पीड दे देते हैं, ये हम उस बॉडी की एवरेज स्पीड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ये कहते हैं कि एवरेज स्पीड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथ, डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी टोटल, ये मैंने साथ टोटल भी लिख दिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये बॉडी की क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू एस एंड टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में एक बॉडी जो है वो इस्लामाबाद से मूव करती है, एक बॉडी इस्लामाबाद से मूव करके जाती है मानसरा की तरफ, एक बॉडी इस्लामाबाद से मूव करके मानसरा की तरफ जाती है और वो फासला जो ट्रेवल करती है वो 160 किलो, लेट अस सपोज के 160 किलोमीटर का फासला ट्रेवल करती है। और कितने टाइम में करती है, सपोज के वो हमारे पास 5 आवर ले लेती है। यानी एक बॉडी मूव करती है, कार मूविंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू मानसरा एंड टोटल डिस्टेंस कवर कार बाय कार इज 160 किलोमीटर एंड टाइम कंज्यूम 5 आवर। ये हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है और टोटल 160 किलोमीटर का फासला तय करती है और जो टाइम लेती है वो 5 आवर्स लेती है। अगर कोई बंदा आपको कहे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, यानी इसकी औसत स्पीड क्या है, कि 1 किलोमीटर में इसने कितना फासला ये ऑलवेज तय कर रही थी, कितना फासला तय कर रही थी, इसकी एवरेज निकालें, एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड डेट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना ट्रेवल किया था, यानी इस्लामाबाद टू मानसरा 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितने लिया था, 5 आवर लिया था। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 532 और 160, तो यानी एवरेज स्पीड इस कार की हमारे पास क्या आ गई, 32 किलोमीटर पर हार की स्पीड आ गई। इसका मतलब है कि इस बॉडी ने ये जो 160 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया है, तो 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर तय कर रही थी, 32 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय कर रही थी। तो ये इसकी 32 किलोमीटर जो है ये इसकी क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है। एवरेज स्पीड के बाद हमारे पास कौन सी स्पीड आ जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, डेट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर short interval of time is called instantaneous speed. स्पीड के हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है, अब ये तो इंस्टेंटेनियस फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी फॉर एग्जांपल बॉडी जब मूव करती है पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जाती है, बॉडी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि वो हमारे पास कुछ वैल्यू भी है 80 मीटर है, फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर है, बॉडी जो 2 पॉइंट के दरमियान जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब हम ये कहते हैं कि इसके किसी एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जांपल बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर का फासला तो ट्रेवल किया है,
हम ये चाहते हैं, हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि बॉडी के इस एक स्पेसिफिक छोटे से पॉइंट में बॉडी की स्पीड क्या थी। उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि वी इंस्टेंटेनियस, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि वी इंस्टेंटेनियस, आई एन स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस किसके बराबर है कि इन टर्म्स ऑफ मैथ वहाँ पे हम लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। लिमिट यानी लिमिट किस पे अप्लाई करते हैं, डेल टी पे, यानी वेरी स्मॉल टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ। डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेट इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी। अब यहाँ पे जो मैंने यूज किया है वर्ड डेल, डेल्टा, जिसको आप डेल्टा, इसका मतलब है चेंज, डेल्टा का मतलब है चेंज, और डेल एस का मतलब चेंज इन टाइम डिस्टेंस, और डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि जो लिमिट इस पे हम अप्लाई करते हैं कि इसकी हद क्या है हमारे पास, टाइम जो अप्रोच कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, यानी एग्जैक्टली जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो के करीब करीब। लिमिट का मतलब ये है कि वो उस, यानी फॉर एग्जांपल लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि डेल टी जो टाइम की वैल्यू है वो जीरो के अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं है लेकिन बिल्कुल जीरो के करीब करीब है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के करीब करीब। यानी फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक टाइम पे जब हम किसी टाइम पे हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट या उस मूविंग ऑब्जेक्ट की हमारे पास स्पीड क्या है, तो हम उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे किस कि वो जो टाइम उस वक्त इंट्रोड्यूस करेंगे डेल अप्रोचेस टू जीरो, वेरी स्मॉल टाइम ले लेंगे, उस वक्त जो बॉडी की स्पीड होगी डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब लम्हाती किसी स्पेसिफिक टाइम में इन दो पॉइंट के दरमियान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट पे हम बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो उस वक्त पे उस पॉइंट पे जो बॉडी ने छोटा सा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी डेल एस का मतलब जो इस पॉइंट पे छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है, और डेल टी जो टाइम है, डेल टी यहाँ पे इस छोटे से डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो बॉडी का जो टाइम लगा, इन दो की जो रेशियो होगी वो इस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देगी। अब डेल एस का मतलब चेंज इन डिस्टेंस, डेल टाइम का मतलब कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी बिल्कुल छोटे से टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल होगी, यानी अप्रोक्सीमेटली जीरो के करीब करीब होगी। तो वो इन दो की वैल्यू पुट करने से हमें इस पॉइंट पे बॉडी की क्या मिल जाएगी, हमें बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। तो दैट इज हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है, बॉडी जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है, बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उसके यानी हमने कहा था कि कोई बॉडी ऑलवेज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं करती। अब याद रखें कि जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो उस वक्त बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर होगी, यानी व्हेन बॉडी मूव, ये नोट है मेरे पास कि व्हेन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी, एवरेज स्पीड जो है वो होगी बराबर होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड के, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी एवरेज स्पीड और बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड उस वक्त क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने कहा एवरेज स्पीड यानी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं कर रही होती, हम ये जब देखते हैं कि बॉडी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टोटल टाइम में किया, उस वक्त उसकी हम औस लेते हैं कि 1 घंटे में या फॉर एग्जांपल 1 मिनट में उसकी स्पीड क्या थी, उसके लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं, हमें उस ऑब्जेक्ट की, उस मूविंग बॉडी की हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। हम कहते हैं कि 1 घंटे में फॉर एग्जाम्पल इसने इतना डिस्टेंस, इतनी स्पीड के साथ वो मूव कर रही थी, उसकी स्पीड की हम औस ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जब बॉडी की हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके लिए हम लिमिट अप्रोचेस कर लेते हैं। छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, स्मॉल डेल टेस्ट जो है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, और डेल टी की वैल्यू ले लेते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो बॉडी ने टाइम कंज्यूम किया, डेल टी की वैल्यू, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड।